भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास का कौन सा रूप दृष्टिगोचर होता है? समाज सुधारक का बिल्कुल नहीं होता, मर्यादावाद का यहाँ कोई मतलब नहीं है, प्रेम और सौंदर्य के अनंत अनुभवों के अनुपम शब्द शिल्पी, ये वाला रूप दृष्टिगोचर होता है। वर्ण व्यवस्था का निषेध भी इन्होंने ऐसे नहीं किया है। वर्ण व्यवस्था का निषेध कौन? भक्ति काल के 4 प्रतिनिधि कवि हैं, एक को छोड़ करके बाकी वर्ण व्यवस्था के बारे में निषेध तो नहीं करते। वर्ण व्यवस्था को डंके की चोट पर स्थापित किया है तुलसीदास ने। सूरदास ने विरोध नहीं किया है तो मौन समर्थन ही किया है। जायसी ने विरोध नहीं किया है तो विरोध ना करना भी मौन समर्थन होता है। लेकिन कबीर दास ने वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई है। इसलिए कबीर और तुलसीदास दोनों एकदम अपोजिट विचारधारा है। हालांकि है दोनों ही मानवतावादी विचारधारा, परंतु एक ने आदर्शवाद के द्वारा जीवन को सुधारने की बात कही, वो तुलसीदास है। एक ने यथार्थवाद की गहरी पहचान ली और वो कबीरदास है। नहीं भाई, कबीरदास की व्यंग उक्तियों में कि तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखें की देखी, मैं चाहता सुरजावन हारी, तू राखत और जाहिर। अब इसमें आदर्शवाद कहाँ है? जहां व्यंग होगी, आक्रामकता होगी, तीव्रता होगी, वहां तो यथार्थवाद काम करेगा। और जहां सहजता होगी, है, जहां भविष्य पर एक अलग ही पहलू हो, तो वो तो आदर्शवाद में। तुलसीदास तो आदर्शवादी है मूल रूप से। हाँ, लेकिन तुलसीदास के यहाँ यथार्थ भी दिखता है, 3 जगह तो दिखता है। जैसे विनय पत्रिका में यथार्थ दिखता है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब कलयुग का चित्रण किया तो यथार्थ दिखता है, कवितावली के भी उत्तरकांड में जैसी सांस्कृतिक और आर्थिक हीन दशा का चित्रण किया है कि खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनी को बरिज, न चाकर को चाकरी, तो ये भी यथार्थवाद है। आलीरी मारे नैना, क्या आलीरी माने खाली जगह है, लागे नीको। अब बताइए यहां पर मीराबाई को क्या नीको लग रहा है? क्या लग सकता है नीको? नंदलाल या नंदनंदन या वृंदावन? ये पद तुम्हारे कॉलेज लेक्चर वाला आ गया, तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा अलग है। आलिरी मान लागे वृंदावन नीको, ये वृंदावन है, इसमें तुम वृंदावन याद रख लेना। तनक हरी चितवो जी मोरी और हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, कौन सा भाव है यहाँ? भाव तो तुम्हारे काव्य शास्त्र वाला ही भाव हो जाता है। प्रिय के प्रति उदासीनता का भाव, उपालंब का, वेदना अनुभूति का, प्रिय दर्शन का। प्रिय के प्रति उदासीनता का भाव कब से आ जाएगा मीरा भाई में? नहीं हो सकता ना। पिए बिछड़न को दुसे दुखु हरस जात प्योसार, और दुर्योधन लो लखियती तजती प्राण ही बाहर। कौन सी नायिका है? और मध्यवस्था नायिका। अब बताना मुझे, तुम ध्यान से सुनो। बिहारी ने यहां उस मध्यवस्था नायिका का वर्णन किया है जो अपने प्योसार से ससुराल की तरफ जा रही है। ये ध्यान रखना, कदम किधर से किधर जा रहे हैं। जो अपने ससुराल से प्योसार की तरफ यानी पियर की तरफ जा रही है, इसको उल्टा कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रियतम से बिछड़ रही है, तो मतलब ये हो गई कि ये ससुराल से जा रही है और ससुराल से पिता के घर जा रही है। पिता के घर, इसको बोलते हैं प्योसार या पियर। अब मैं तो, मेरे में बुद्धि बहुत बाद में आई कालिदास की तरह। मैं तो पियर को ही जानता था कि ससुराल ही पियर होता है क्योंकि वहां पिया रहता है। लेकिन पियर से पितृ से बना है, वो पितृ से पियर, तो वो पितृपक्ष के पिता के लिए आता है वो पियर। सनी कज्जल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों रप्ती भोगवे लही सुदे सब देहू। ये आ गया इनका बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है तो प्रणय शास्त्र तो है ही, और प्रणय शास्त्र के साथ ज्योतिष यानी सामुद्रिक शास्त्र भी होता है। ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। ज्योतिष शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। नायिका कैसी होगी यहां? वासक सज्जा नायिका, क्योंकि काजल लगा रखा है ना आंखों में।
तो नायिका यहां पर वासक सज्जा है। अच्छा एक बात और बताओ, काजल तो बहुत सी लगाती है आंखों में, अपनी वाली ने काजल लगाया कि नहीं तो देखने की फुर्सत भी नहीं होती है हमको, लेकिन दूसरी ने ओ काजल लगा लिया, ऐसा लग रहा है कि नीचे नीली बहती हुई गंगा नदी के ऊपर काला पहाड़ हो। ऐसी ऐसी प्रशंसा करेंगे ससुरा के आदमी की जाति बेकार है। खुद की घरवाली बेचारी बन ठन के बैठी है, ऐसी बताओ ना मैं कैसी लग रही हो। हाँ ठीक है सही है, बढ़िया लग रही है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये जो नायिकाएं दिख रही हैं ये परकिया है स्वीकिया हैं? और यही मान लो तुमसे ये पूछ ले कि वासक सज्जा स्वेकिया और वासक सज्जा परकिया, तो बिहारी के यहाँ प्रेम परकिया पर टिकता है, स्वेकिया पे नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये परकिया है, परकिया। परकिया दूसरे की होती है प्रेमिका रूप में, स्वेकिया पत्नी रूप में होती है। स्वेकिया का उल्टा होता है परकिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, और ऑप कनिकनो गनी घनी सिरताज। तो भाई कनिकनो तो आता रहता है, ये है आंख की पुतली। 43 में दो, अपनो अंगन जान के जौबन वृत्ति प्रवीण। अब बताओ इस दोहे की कौन सी विशेषता नहीं है? नव यौवना मुग्धा के शरीर उत्साह में वृद्धि की प्रशंसा है। इस दोहे में बिहारी का राजनीतिक ज्ञान देखा जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। रूपक अलंकार भी है। अब जब दो दोहे की विशेषता नहीं है और यौवन मुग्धा भी है, तो इस दोहे में मध्यावस्था धीरा प्रौढ़ा नायिका। अब बताओ कौन सा एक हटाए इनमें से, क्योंकि नवयौवन मुग्धा नायिका तो है, चौथा कर दो, 44 में 4। और सालती है नटसालसी क्यों निकसत नाई, मनमत ने जा नौकसी खूब खूब जिये माही। सी आने से उपमा अलंकार है, नटसाल में अपने आप में श्लेष है, तो उत्प्रेक्षा भी है, और इसमें खूबी खूबी आ जाने से यमक अलंकार भी हो गया, है ना 45 में। अरे सुनो, ये सवाल ही गलत पूछ रहा है, अलग पूछ रहा है, हम अलग पढ़ रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दृष्टिगोचर है? तो दृष्टिगोचर में तो हाँ उपमा तो इसमें दे ही नहीं रखा है। उत्प्रेक्षा सही है, मनु इसमें कोई शब्द मनो मानो का आ ही नहीं रहा। इसमें केवल यमक अलंकार का प्रयोग है, इनमें से विरोधाभास है नहीं, उदाहरण है नहीं, उत्प्रेक्षा का अलंकार है नहीं। 45 में आएगा एक। क्योंकि देखो अब होता क्या है ना, हमको आदत लग गई है पढ़ने की कि नहीं है, तो जहां पूछ रहा है वहां भी अपन पढ़ रहे हैं नहीं है। इस तन मन नैन नितम को बड़ो इजाफा की, इजाफा किस भाषा का शब्द बताना है? नहीं, अरबी भाषा का है इजाफा। इजाफा अरबी भाषा का है। 46 में एक। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बिहारी रत्नाकर की टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस वर्ष पर कहां कब पूरी की? 1922 में कश्मीर प्रांत के निशात नामक स्थान पर की। 47। 2-3 क्वेश्चन और देख लो, फिर व्याकरण वाली क्लास के बाद में हल कराएंगे। निम्नलिखित में से बिहारी सतसई की विशेषता नहीं है। तो प्रकृति का आलम्बनकारी चित्रण ना मिलकर के कैसा मिलता है? उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट, और पूरा किया बिसाउना बहुरिना वो हट। बहुत बढ़िया सांग रूपक अलंकार है। अब दीपक के नाम से देखो दीपक जी भी आ गए। तो ये 25 सवाल अपन क्लास के बाद हल कर लेते हैं, कोई नहीं, क्लास रोको और व्याकरण वाली क्लास को दोबारा से शुरू करवाते हैं ना।